गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले बता दें कि जो क्लास कैसे चलेगा, किस शेड्यूल पे चलेगा। तो हम एक बार शेड्यूल को देख लेते हैं। तो जो हमारा संडे है, संडे को हम संडे और मंडे को सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे को हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। थर्सडे और फ्राइडे को जो न्यू बैच चालू होने वाला है 1 तारीख से, उसमें सिर्फ मैथ्स चलेगा, ठीक है। और सैटरडे को हम लोग सिर्फ इंग्लिश या हिंदी, यानी कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ लेंगे और कभी कभी हिंदी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी शेड्यूल के हिसाब से क्लास चलेगा। डेली का क्लास का शेड्यूल लगा रहेगा, ठीक है। हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव वाला बाय आरके सर यूट्यूब चैनल पे हमेशा शेड्यूल लगा हुआ रहेगा। जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे वैसे शेड्यूल लगा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। जो हमारे साइंस है, सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो हमारा साइंस है, साइंस में हम लोगों को 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। एक तो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स का लेक्चर कल से चल रहा है और केमिस्ट्री का आज होगा। केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी का मैम से बात हो रहा है। जैसे ही मैम से बातचीत हो जाएगा उसके बाद वो बायोलॉजी अपना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स को ही कवर करेंगे, जिसमें से हम आज केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को, पढ़ते हैं इसको। हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री। इसका मतलब होता है रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन शास्त्र, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक प्रतिक्रियाएं एवं समीकरण। हम समीकरण को कहीं कहीं इस तरह भी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम इसको नोट करेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित
रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और प्रतिफल को उनके संकेत और सूत्र की सहायता से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे C+O2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और प्रतिफल को उनके संकेत और सूत्र की सहायता से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये जो है ये कार्बन है, ये क्या है? ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है। तो जब कार्बन और ऑक्साइड मिलता है तो हमारा निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे डाई क्यों लगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, जो वो है ऑक्साइड, वो कितना है? वो 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 के लिए डाई ऑक्साइड लगा। ठीक है, तो हमारा ये 1 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 CO2। ठीक है, यानी कार्बन प्लस अगर ऑक्साइड को मिलाएंगे तो हमारा जो प्रतिफल प्राप्त होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको प्रतिफल, यानी जो प्रतिफल हमको मिलता है वो। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडलाइन होगा वो होगा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर लिखते हैं, यदि अभिकारक दो या दो से अधिक हो तो
दो या दो से अधिक हो तो, यदि अभिकारक दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच उनके बीच उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। प्लस का चिन्ह दिया जाता है। चिन्ह दिया जाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जब जब दो या दो से अधिक अभिकारक होगा तो उनके बीच प्लस का चिन्ह होगा। 2 नंबर हो जाएगा, यदि प्रतिफल यदि प्रतिफल यदि प्रतिफल यदि प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो 2 या 2 से अधिक हो तो 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है। 3 नंबर है हम लोग का, अभिकारक और प्रतिफल का अभिकारक और प्रतिफल के अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर, यानी इस तरह तीर का चिन्ह दिया जाता है। तीर का चिन्ह दिया जाता है। चार नंबर है, अभिकारक को बाएं तरफ तथा प्रतिफल को दाएं तरफ लिखा जाता है। लिखा जाता है। जैसे ए बना रहा है बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए जब ये केले हैं, एक और इसमें एग्जांपल देते हैं, ए प्लस बी बनाएगा बी प्लस सी या बी प्लस ए, जो भी हो, प्रतिफल और अभिकारक को ही हमको समझना है। तो देखिए जो ये है ना, ये हमारा अभिकारक है। हमने पढ़ा कि अभिकारक को बाएं तरफ तथा प्रतिफल को दाएं तरफ। ठीक है, और अभिकारक और प्रतिफल के बीच ये तीर का निशान दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रतिफल। ठीक है, और ये हमारा अभिकारक, इसको यहां से डिनोट कर देते हैं अभिकारक। उसी प्रकार जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो तो उसको डिनोट करने के लिए बीच में प्लस का चिन्ह होता है, और जब 2 या 2 से अधिक प्रतिफल हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई
कि नहीं आई, कमेंट में जरूर कीजिएगा और इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। हम आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो रासायनिक समीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। तो लिखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें हम लोग पहला को पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तीर के निशान लगा के नोट कीजिए कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं वैसे समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे वैसे रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों ओर के तत्व, दोनों ओर के तत्व, दोनों ओर के तत्व या दोनों ओर के तत्वों की परमाणुकता, तत्व की परमाणुकता परमाणुकता वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों ओर के तत्व के परमाणुकता की संख्या आपस में बराबर हो, की संख्या आपस में आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, करण कहते हैं। जैसे में समझते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं C+O2 ये बनाया CO2, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए इसको संतुलित करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहता क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण तभी होता है जब अभिकारक और प्रतिफल की जो दोनों की एलिमेंट हैं यानी तत्व है उसकी परमाणुकता अगर आपस में बराबर हो तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। और इधर देखिए प्रतिफल में तो कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है।
तो इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर हेडिंग डालिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम आगे बढ़ते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की तरफ। असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझे। जब संतुलित में अभिकारक और प्रतिफल दोनों आपस में बराबर होते हैं तो असंतुलित में निश्चित ये होगा कि अभिकारक और प्रतिफल की जो तत्व की परमाणुता होगी वो आपस में बराबर नहीं होगी। तो सिर्फ उसी को डिफिनेशन में एक लैंग्वेज में लिखते हैं, वैसे रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के तत्वों के परमाणुता आपस में बराबर न हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 मिलकर बनाएगा H2O। H2O होता है जल का सूत्र, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा हाइड्रोजन कितना है, इसमें हमारा हाइड्रोजन 2 ठो है, ऑक्सीजन कितना है 2 ठो है, लेकिन प्रतिफल में देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 ठो है बट ऑक्सीजन 1 ठो है। तो यहाँ पे तो जो भी मतलब यहाँ पे जो भी तत्व है दोनों तरफ बना है अभिकारक जो मिल के बना हुआ है प्रतिफल, उसमें जो तत्वों की परमाणुता है इधर तो सेम है दोनों का हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन इधर ज्यादा है इधर कम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। और असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलता है कि वैसे रासायनिक समीकरण कि जिनमें अभिकारक और प्रतिफल के तत्वों के परमाणुता आपस में बराबर न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे आप लोग नोट कीजिए, हम इसके आगे आप लोगों को बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको देख के लिख लीजिएगा, इस तरह ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। आशा है नोट हो गया होगा। अब हम जो भी बात लिखवा रहे हैं
इसे आप लोग अच्छा से देखिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखना है हम लोगों का जो असंतुलित लिखे हैं उसी के जस्ट नीचे तीर का निशान दे दीजिएगा। उसके न्यू टॉपिक नहीं, टॉपिक नहीं है, उसी का कुछ पार्ट है वो लिखवा रहे हैं। पदार्थ के पदार्थ के पदार्थ के अनुस्वरता के नियम के अनुसार अनुस्वरता के नियम के अनुसार पदार्थ के अनुस्वरता के अनुस्वरता के नियम के अनुसार अनुस्वरता के नियम के अनुसार ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 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 पदार्थ न तो निर्माण होता है, न तो निर्माण होता है और ना ही नाश या विनाश होता है, नहीं नाश होता है। ठीक है, ये जो पदार्थ के अनुस्वरता के जो नियम है ना, वो कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। 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 देखिए, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना, उसको संतुष्ट करने के लिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग पढ़े किस मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। ठीक है, कितने विधि होती हैं, कौन कौन विधि से किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की रासायनिक अभिक्रिया को
संतुलित करने की संतुलित करने की संतुलित करने की दो विधियां हैं। दो विधियां हैं। सबसे पहला है अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसको हनुमान विधि मत पढ़िएगा, अनुमान विधि है। और 2 नंबर है आंशिक विधि। आंशिक विधि, तो इसमें हम लोग सबसे पहले अनुमान विधि को पढ़ते हैं। देखिए, जो रासायनिक समीकरण है ना, उसको संतुलित करने के लिए दो विधियां का इस्तेमाल होता है। दो विधियां हम लोग पढ़ते हैं। उसमें एक सबसे पहला है अनुमान विधि और दूसरा है आंशिक विधि। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अनुमान विधि क्या होता है। तो हम लोग अनुमान विधि को लिखते हैं। इस विधि में तत्वों के 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 संकेतों और सूत्रों के संकेतों और सूत्रों के संकेतों और सूत्रों के संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले ठीक पहले ठीक पहले आवश्यक गुणज आवश्यक गुणज आवश्यक गुणज का प्रयोग किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो अनुमान विधि होता है ना, उसमें हम लोग संकेत, तत्व का जो संकेत होता है उसके संकेत और सूत्रों के ठीक पहले, जैसे हमने पीछे किया था, हमने पढ़ा जैसे H2 + O2, हम आप लोगों को बस समझा रहे हैं, ठीक है। H2 + O2 पढ़ा, ये हमारा क्या बनेगा, H2O, ठीक है। तो हम लोगों को जो तत्व है उसके संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा H 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे H 2 है और O 1 है। तो उसको 2 लाने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा दिया। अभी हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार उसको संतुलित करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें लिखते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, साथ साथ नोट करते चलिए। संयोजन अभिक्रिया
2 नंबर है वियोजन अभिक्रिया। इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हम आगे बताएंगे कि इसको अपघटन क्यों बोलते हैं, वियोजन क्यों बोलते हैं, उसको संयोजन क्यों बोलते हैं। ठीक है। 3 नंबर है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। 4 नंबर है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन या ओनली विस्थापन। ठीक है। अभिक्रिया। 5 नंबर है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। 6 नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसको हम समझाएंगे, उसको उसका परिभाषा लिखाएंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, उसको अच्छा तरीका से समझाएंगे। ठीक है। 7 नंबर लिखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। 8 नंबर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 9 नंबर है हमारा 9 नंबर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। इसमें 10 नंबर लिखते हैं 10 नंबर लिखते हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। वहां पे उपचयन हुआ, यहाँ पे अपचयन। ठीक है। यहाँ पे भी अपचयन लिख दिया है, यहाँ पे होगा उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। यहाँ पे हो गया अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर रेडॉक्स ऑक्सीकरण। रेडॉक्स ऑक्सीकरण अवकरण उपचयन अभिक्रिया। यानी जो 11 नंबर पढ़ेंगे हम लोग उसमें रेडॉक्स ऑक्सीकरण अवकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है वो इस प्रकार होता है, निम्नलिखित प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा है एक विस्थापन या प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और 5वां नंबर है
उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, और छठा नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया, सातवां नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया, आठवां नंबर प्रकाश रासायनिक समीकरण और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी। 9 नंबर है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, 9 नंबर। 10 नंबर हो गया अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, 11 नंबर हो गया रेडॉक्स या ऑक्सीकरण या अवकरण या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से नोट कीजिए और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका परिभाषा के साथ मिलेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है, इसको हम अच्छा से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी सब के बारे में। ये जितना भी यहाँ पे अभिक्रिया लिखाए हुए ना, इस सब के बारे में बहुत ही विस्तार तरीका से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है।